एक समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। वह बाजार जाने की काफ़ी शौकीन थी और वह बाजार चली जाती है। वह बाजार में अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही थी। वह आराम आराम से अपना सामान लेके और रोड क्रॉस कर रही थी। वह रोड पे चल ही रही होती है कि अचानक उसे एक कार वाला टक्कर मार के चला जाता है और इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा पूरे गांव में भटकती रहती है और उस चुड़ैल को कुछ भी कोई नहीं कह सकता था। वह चुड़ैल काफ़ी डरावनी थी। चुड़ैल की मौत एक बीड़ी पीने वाले ने कार की टक्कर मार के कर दी थी। तो इस वजह से चुड़ैल अब उन लोगों को नहीं बख्शती थी जो भी बीड़ी पीते थे। इस वजह से उस चुड़ैल का नाम बीड़ी वाली चुड़ैल निकाल दिया गया। वह चुड़ैल रात के 12 बजते ही गांव में घूमना शुरू कर देती और गांव में काफ़ी डर का माहौल हो गया। चिंटू गांव में अपनी दादी से मिलने आता है और गांव का यह माहौल देखकर काफ़ी अजीब महसूस कर अपनी दादी के पास रहता है और अपनी दादी से कुछ चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसलिए वह अपनी दादी के पास जाने की कोशिश करता है। वह हिम्मत जुटाकर अपनी दादी के पास पहुंच जाता है और गांव के बच्चों में चली बात अपनी दादी से पूछता है। दादी, मैंने सुना है गांव में एक चुड़ैल रहती है। क्या यह बात सच है? अगर सच है तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगी? क्या बच्चों की बात सच है? मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। चिंटू और दादी के बीच ऐसे ही बहस होती रहती है, लेकिन चिंटू की दादी चिंटू को कुछ बताने से मना कर देती है और कह देती है कि तुम इन सब की तरफ ध्यान न दो तो ही अच्छा है। दादी, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए कि गांव में चुड़ैल है। मुझे इस बारे में कुछ सुनाई दिया है। इस बारे में चिंटू और चिंटू की दादी की काफ़ी बहस होती है, लेकिन चिंटू की दादी चिंटू को सब कुछ बताने से मना कर देती है। वह कहती है, बेटा, अगर तुम इन सब से दूर ही रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये सब बातें होने के बाद चिंटू और दादी के बीच काफ़ी बहस होती है और चिंटू गांव के बच्चों की तरफ निकल जाता है अपने दोस्तों से मिलने। चिंटू, तुम जिस बारे में बात कर रहे हो वह बात सच है। हमारे गांव में बिल्कुल एक चुड़ैल रहती है। मैं तुम्हें उसके बारे में सब बता दूंगा, लेकिन वादा करो तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे। लंबे समय की बात है, जैसे कि आपको बताया ही था हम सब ने। चिंटू, कुछ समय पहले गांव में एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था और एक बीड़ी पीकर वाहन चालक ने उसे कुचल दिया था और वह उस दिन के बाद गांव में चुड़ैल बनी घूम रही है। रोहन, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें भी पता है आज के ज़माने में भूत वूत कुछ नहीं होते। देखो अक्सर हमें यहाँ कहने को वहाँ भूत है, लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि भूत होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सबका ये शायद एक वहम है। अगर तुम चाहो तो वो कोई चोर भी हो सकता है जिसे तुम आसानी से पकड़ सकते हो सकता है तुम्हारे लिए ये सब पुरानी बातें हो कि भूत वूत होते हैं, लेकिन यकीन मारो यार, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में भूत वगैरह कुछ नहीं होते। काफ़ी देर बातें होने के बाद चिंटू और रोहन आपस में बातें करते हैं और एक फैसले पर पहुंचते हैं, जिससे चिंटू कहता है, अच्छा ठीक है रोहन, आज रात हम जागेंगे। अरे नहीं चिंटू, तुम्हें नहीं पता वो चुड़ैल काफ़ी खतरनाक है, लेकिन वह उन बच्चों को कुछ नहीं कहती जो अच्छे बच्चे हैं। वह बस बीड़ी पीने वाले बच्चों को उठाकर ले जाती। सबके समझाने के बाद भी रोहन और चिंटू की बात हो जाती है। रोहन उसे काफ़ी समझाता है कि रात को मत जगना, लेकिन चिंटू उस बात का यकीन नहीं करता और चिंटू रात को जागने का फैसला करता है। जैसे ही चिंटू रात को जागता है, बाहर से ज़ोरदार आवाज़ें आती और चिंटू खिड़की में से झांकने की कोशिश करता है
और देखता है। निकलो बाहर, ही ही, निकलो बाहर, सब बीड़ी पीने वाले बाहर निकलो, निकलो। कोई नहीं है क्या आज गांव में? किसको बीड़ी चाहिए? निकलो। अरे कोई तो निकलो बाहर, बीड़ी पीने वाला कोई तो आओ। अंधेरी रात को 12 बजे चिंटू चुड़ैल का इंतज़ार करता हुआ काफ़ी परेशान हो जाता है। चिंटू को लग रहा था अब वह किसी मुसीबत में फंस गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चुड़ैल अपना काम करके रोज़ की तरह वहाँ से निकल बाद रोहन को पूरी रात नींद नहीं आती और वह इधर से उधर कभी लेटता, कभी चलता और कभी सोने की कोशिश करता, लेकिन रोहन को डर के मारे नींद तक नहीं आती। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, चिंटू गांव में जाकर अपने दोस्तों को रात में जो हुआ सब बता देता है, जिस पर चिंटू को रोहन कहता है, अरे 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 चिंटू, डरो मत। पता है तुमको, वो चुड़ैल ना जो भी शरीफ बच्चे हैं उनको कुछ नहीं कहती। इसका कारण ये भी है क्योंकि वो बच्चे बीड़ी नहीं पीते, क्योंकि जो गांव में बीड़ी पीता है और चुड़ैल को परेशान करता है, केवल चुड़ैल उन दो लोगों को ही कुछ कहती है। और अब तुम आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, चुड़ैल तुमको कुछ नहीं कहेगी। चिंटू और रोहन के बीच काफ़ी देर तक बातें होती रहती है इसी को लेकर, लेकिन चिंटू और रोहन कुछ ऐसा निर्णय बनाते हैं कि जिससे हमेशा के लिए चुड़ैल गांव से चली जाए। चिंटू और रोहन के बीच काफ़ी सारी बातें होती रहती है। चिंटू और रोहन आपस में कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन निकालने की सोचते हैं जिससे चुड़ैल गांव में लौटकर कभी न आए, लेकिन अब मुमकिन था ये कैसे? सवाल पैदा होता है कि अब ये करेगा कौन? तो चिंटू और रोहन एक प्लानिंग बनाते हैं जो आपको अगले पार्ट में दिखाई देगी। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसमें अगले पार्ट में आपको दिखेगा कि चुड़ैल किस तरीके से गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।